हेलो। नमस्कार दोस्तों। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 5 नवंबर, दिन है संडे और सारे लोग घर में हैं। और आज हमारे घर में खेत में सब्जी का काम है, तो खेत का पहले निपटाएंगे। तो हम लोग चाय पी चुके हैं, ये देखिए, और पी रहे हैं क्योंकि खेत में आज रोपाई होनी है, सबसे ज़रूरी काम। उसके बाद देखते हैं क्या क्या होगा। तो खेत चलते हैं। खेत में और खाने में अभी कुछ नहीं बना है। रौनक से कह रहे हैं कि खिचड़ी बना लेगी और फिर वापस आकर हम कुछ बनाएंगे, उधर से सब्जी वब्जी लेकर आएंगे। और लाडले हमारे क्या कर रहे हैं दिखाते हैं आपको। भैया ले ले लो, तुम कहीं जाओ, इसे रखो। हमारी बात तो सुनो पहले। तुरंत पाट दिनो, गीली थोड़ा और मिट्टी करो एका, गीली मिट्टी करके जोड़ दो और शाम टाइम पाटो। थोड़ा वो कड़ी मिट्टी हो जाए फिर न गिरी, तो एकदम तो लोड रख देनो, गिर तो जाइबे करेगी। नहीं ऐसे नहीं, सूख जाए थोड़ा, अब मिट्टी गीली करो, चिपके वो है माँ। टीसू बना रहा है मिट्टी का घर जो दिवाली में बनता है। तो हम कह रहे थे हम बना देंगे, लेकिन आज टाइम नहीं है। लेकिन उसको जो जिस काम का जुनून हो जाता है ना, फिर तुरंत बनना होता है। और वो इसलिए जल्दबाजी कर रहा है क्योंकि आज संडे है, तो आज सारा दिन उसके पास टाइम है, तो बनाकर ही दम लेगा वो। और यहाँ पर आ गए हैं खेत में। ये है हमारी गोभी की नर्सरी। तो सबसे पहले गोभी के पौधों को उखाड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम लग गए हैं नर्सरी उखाड़ने में, और लेबर भी किए गए हैं क्योंकि एक लोग की बस की बात नहीं है सारी रोपाई करना। और रोपाई हो चाहे निराई हो, जितनी जल्दी हो सके रोपाई तो एक ही दिन में लगभग कर देनी चाहिए। तो इसीलिए 3 लेबर किए गए हैं और हम लोग हो जाएंगे रौनक के पापा। हम तो उतने ही ज़्यादा काम भी हैं, तो हमने काम ले लिया है पौधों को उखाड़ने का। सारी नर्सरी उखाड़ कर इकट्ठा कर लेंगे। तब तक वो लोग हैं जो खेत में जो घास फूस है वो हटा रहे हैं, सूखी वाली अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर लगभग 1 क्यारी की हमने सारी पौधे उखाड़ लिए हैं। उखाड़ करके कपड़े के नीचे बंद कर दिया है ताकि धूप में सूखे नहीं। वैसे आज ज़्यादा धूप है नहीं। और यहाँ पर रौनक के पापा डाल रहे हैं दवा। रोपाई करने से पहले दवा डाल दो तो इतनी जल्दी खरपतवार नहीं आता है, और जब तक उग के आएगा तब तक पौधा हमारा मजबूत हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो इतनी जल्दी निराई करने वाला नहीं होगा, इसलिए ये दवा डाल रहे हैं। और ये भी देखिए, ये आ गया है पीछे पीछे, इसको चैन नहीं पड़ेगा जब तक खेत में आएगा नहीं, साथ में काम नहीं करेगा। तो सारी घास इन लोगों ने डाल दिया है उठा के, सूखी वाली एक कोने में जमा कर देगी और फिर आग लगा दी जाएगी तो जल जाएगी। उसके बाद हमारा काम है सबको पौधे देना, क्योंकि बार बार उठ कर लेंगे तो इनको भी दिक्कत होगी और समय भी बहुत लगता है। और सबके पास पौधे डाल दिए हैं और हम भी आ गए हैं रोपाई करने के लिए। तो अब आज आपको दिखाते हैं गोभी की रोपाई कैसे की जाती है। जो गांव के हैं वो तो जानते होंगे, लेकिन गांव के जो लोग हैं, हर जगह ये सब्जियां नहीं होती हैं, हर जगह अलग अलग उपज होती है, हर जगह अलग अलग अनाज पैदा होता है। तो यहाँ पर गोभी की रोपाई हो रही है। तो गोभी की रोपाई 2 तरीके से होती है। वैसे तो पहले सिंचाई करते हैं और फिर सब हल्की नमी रह जाती है खेत में तब रोपाई करते हैं, लेकिन अब ठंड आ गई है और नर्सरी हमारी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी, तो सूखे खेत में ही रोपाई हो रही है। और इसी में अभी देखना, अभी हम लोग सिंचाई तुरंत कर देंगे। तो ऐसे भी ठंड में आप कर सकते हो तो अच्छे ग्रोथ करेगा। तो हमने कहा था ना, इस बार ज़्यादा नहीं किया है क्योंकि ज़्यादा बहुत सारा समेट नहीं पाते हम लोग, तो बटाई भी दे दिया है। थोड़ा बहुत अपने हाथ से करेंगे फिर भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि गेहूँ भी हम लोग अपने हाथ से ही बोते हैं, सरसों की बुआई भी अपने हाथ से ही करते हैं, बटाई नहीं देते हैं। तो सब्जियां भी करेंगे, थोड़ा बहुत खर्चा पानी के लिए, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर खेती में बहुत काम होता है, तो हम नहीं समेट पाते इतना अब। तो चलिए, यहाँ पर ये देखिए कितना बड़ा बड़ा पौधा हो गया है। तो इसीलिए फिर अगर सिंचाई करेंगे तो फिर करीब 10 रोज़ तो लग ही जाएंगे रोपाई के लिए जब खेत तैयार होगा, क्योंकि अब ठंड पड़ने लगी है
तो इतनी जल्दी से खेत सूख नहीं पाएगा, इसीलिए सूखे खेत में ही लगाया जा रहा है। और यहाँ पर जहाँ पर बराबर नहीं है तो रौनक के पापा लगे हुए हैं बराबर करने में। और यहाँ पर हमारी बिटिया रानी लगी, इनको मौका मिल जाए तो फिर कुछ ना कुछ बना के हमारे लिए रखेंगी, मतलब सबके लिए रखेंगी, ऐसा नहीं खुद ही खा जाएंगे। और मम्मी अभी खेत में रुपाई कर रही हैं गोभी की। और जब जैसे हम घर में हैं कुछ अच्छी सी महक आई, हमने सोचा क्या बन रहा है भाई। ये तो लग गया कि कुछ बन रहा है, पर जैसे इन्होंने हमको देखा दरवाजा अंदर से किचन के बंद, लेकिन मैं भी दिमाग की हूँ, मेरे अंदर भी दिमाग है। तो मैंने खिड़की के स्टूल के ऊपर खड़े होके खिड़की से देखा तो बन रहे हैं गुलाब जामुन, जो कि मेरे बहुत 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 फेवरेट हैं। तो ये बता रही मम्मी को मत बताना, आप हम तो बताएंगे। देखो मेरे पेट में कोई बात रुकती नहीं है। अभी हम पानी जिस बाल्टी में पानी लेना है उसमें दूध रखा है, पापा सुबह दूध लगाया था पापा ने। और यहाँ पर मिक्स पाउडर रखा था गुलाब जामुन का, जब एक बार बनाया था ना तब रखा था, तो वो वहाँ पर यही सब बना रही है, मुझे नहीं पता था, हम तो सुबह चले आए थे। तो यहाँ पर दोपहर की नाश्ते की छुट्टी कर दी गई है, अब नाश्ता दिया जा रहा है सबको। नाश्ते में इन लोगों से पूछ कर दिया जाता है, नमकीन ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इन लोगों ने बतासे भी मंगाए थे, नमकीन के साथ ये लोग खाते हैं, तो वही नाश्ता सबके लिए लगाया जा रहा है। अब नाश्ता करके तब फिर दोबारा से काम शुरू होगा। बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है खेती में, और ख़ासकर सब्जियों में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। गोभी और पत्ता गोभी में कोई भी सब्जी हो बहुत ज़्यादा, चाहे गाजर की खेती हो चाहे कोई भी सब्जी हो, बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। गेहूँ धान में क्या होता है कि 2-3 दिन लगातार काम कर लिया, उसके बाद कुछ दिन के लिए फुर्सत मिल जाएगी, लेकिन सब्जी वाले खेतों में जो है डेली आपको काम करना पड़ेगा। तो इधर रोपाई हो गई है, थोड़ा थोड़ा आपको दिखाया है, काम तो चला था सारा दिन। तो गोभी लग गई है, थोड़ी बची है, तो इधर लगवा देंगे। यहाँ पे दवाई डाली जा रही है तो इधर लगवा देंगे, नहीं तो इधर और कुछ सोचा था, लेकिन अब नर्सरी काफ़ी ज़्यादा पौधे बच गए हैं तो इसको इधर रोपाई कर देंगे, और जितना बचेगा फिर देखा जाएगा। अभी ये इस खेत को भी सही करना है, ये ज्वार के जो पौधे पड़े हुए हैं सूखे, इनको हटा के रखना है, फिर इनको चारे के लिए कटा लेंगे सूखा, तो ये सब काम करना है, बाकी आज काम ये हो जाएगा। तो यही है रियल लाइफ हम लोगों की, एक किसान की, सुबह से शाम तक खेतों में काम करना, शाम को रूखा सूखा खाना। ये नहीं देखना है क्या अच्छा है क्या ख़राब है, क्योंकि आप जब सारा दिन थके मांदे घर वापस जाते हो, वापस करके घर में खाना बनाना पड़ता है, पशुओं को चारा पानी गोबर ये सब करना पड़ता है, तो जो कुछ मिलता है वही बहुत अच्छा बहुत टेस्टी लगता है। तो यही है गांव की रियल लाइफ जो सब की है। और बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी तकलीफ़ हम किसानों की है, हमारे इधर की, जो सिंचाई का कोई भी संसाधन नहीं है। सरकार को कम से कम इतना करना चाहिए कि सरकारी ट्यूबवेल का सहयोग करना चाहिए किसानों को, कम से कम इतना अगर व्यवस्थाएं हो जाए हमारे इधर तो बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा किसानों को, क्योंकि इतना महंगा डीजल है कि कोई भी प्रॉफिट नहीं मिल रही है खेती से। अगर सब्जी महंगी बिक रही है तब तो थोड़ा बहुत मिल जाता, अगर किसी मतलब कोई भी भाव नहीं जा रही है तो ऐसे ही चली जाती है। और गर्मियों वाली खेती तो हम लोग बहुत ही कम कर पाते हैं, क्योंकि सारी सिंचाई डीजल से होनी है, और डीजल इतना महंगा है कि कुछ मिलता नहीं है। तो बस अगर इतनी व्यवस्था हो जाए हमारे गांव में, सरकारी ट्यूबवेल लग जाए तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, किसान के लिए बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी। लेकिन ऐसा असंभव है क्योंकि हमारे क्षेत्र में इधर है नहीं। और हम फिर आ गए थे काम करके, और हमारी बेटी ने थाली लगा कर दी है, देखिए हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था हमारे घर में। भैया ये क्या, फिर भी अच्छी खोआ के बने हैं, खावा जा रहा है पहले। ये गुलाब जामुन बनाया है रौनक ने, कहा है कि मावा के पाउडर, अच्छा पाउडर के ज़्यादा खरी हुई है ना हम कहीं। और खाने में कुछ नहीं दोस्तों, खिचड़ी बनी थी क्योंकि सुबह बहुत जल्दी थी जाने की, और रौनक ने तामझाम बनाया है, गुलाब जामुन बनाए थे, थोड़ा सा दूध थोड़ा ही फट गया होगा शाम वाला, उसकी मिठाई बनाई थी इसमें, तो ये बहुत आगे रहती है। और उसके बाद ये सुबह का टाइम है,
कल से फिर खेत से जब आए थे कोई भी वीडियो नहीं बन पाया था क्योंकि इतना थक गए थे, तो वीडियो तो कुछ बन ही नहीं पाया था। अब सुबह का टाइम है, सब लोग चाय पी चुके हैं और थोड़ा सा आज बाल वाल बांध लिए हैं सुबह से, क्योंकि कल सारा दिन बाल ही नहीं बांधे थे, परसों बांधे थे। जब खेत में ज़्यादा काम होता तो यही होता है फिर, तो थोड़ा सा पहले ही आज बाल वाल बांध लिए हैं। बड़ा जब 2-3 दिन हो जाते बाल ना बांधो तो और भी शरीर में आलसपन जैसा लगता है। तो अब जा रहे हैं खाना बनाने, और खाना बनाने में पत्ता गोभी की सब्जी और रोटी बनाएंगे। इससे पहले ईसू की फरमाइश है, मतलब सामान जब आया था तो इसने ब्रेड मंगाया था, तीनों ने मिलकर ब्रेड मंगाए थे, वो रखे हुए थे। आज ये बनाओ कल ये बनाओ, तो 4-5 रोज हो गए तब से फ्रिज में रखे हुए थे, क्योंकि यहाँ पर छोटे वाले मिलते हैं इतने इतने से, और सिटी से लाओ तो फिर बड़े वाले मिल जाते हैं। तो आज ये सुबह मतलब सुबह ही कहा था इसने सैंडविच बनाना, लेकिन तो अब जा रहे हैं बनाने। सब सारी तैयारियां हमने कर ली है, सब्जी वगैरह काट कर रख ली है और सब्जी भी काट कर रख ली है, खाना बनाने के लिए मसाला पीस कर रख लिया है। तो अब जा रहे हैं बनाने। आज ये वाले पहन लिए हैं क्योंकि नंगे कान आप लोग कहते हैं ना अच्छे नहीं लगते, तो रखे थे तो हमने कहा एक दिन लाए थे तब से पहने ही नहीं थे। वैसे ये बाले बहुत कम पहनते हैं क्योंकि कान हमारे ज़्यादा लटके हुए हैं, ये देखें। तो चलिए अब खाना बनाते हैं, उसके लिए कुछ बना देते हैं, उसके बाद फिर खाना बनाते हैं। तो यहाँ पर सब्जियाँ हमने काट के रख ली थी। पत्ता गोभी खेत का है और प्याज टमाटर रखे हुए थे, शिमला मिर्च कल लाए थे, और आलू हमने थोड़ी उबालनी थी ना तो छील कर काट करके और उबाल लिया था, तो जल्दी से पक जाती है। वैसे ज़्यादा उबालनी हो तो कुकर में भगोने में उबालो, तो वैसे थोड़ी सी किसी चीज़ में किसी छोटे बर्तन में रख दो तो उबल जाती हैं। तो तेल डाल दिया था, हरी मिर्च काट के डाल दी थी और प्याज डाल दिया है, और प्याज को थोड़ा सा पका लेंगे और उसके बाद डाल देंगे अपनी शिमला मिर्च, थोड़ा सा चलाएंगे, उसके बाद सारी सब्जियां अपनी डाल देंगे। सब्जियां आप कोई भी डाल दो, और कुछ भी डाल दो, मतलब कोई भी सब्जी डाल दो अच्छा लगेगा। तो देखिए कितनी अच्छी रंग बिरंगी सी सब्जियां लग रही हैं। उसके बाद डाल दिया है नमक थोड़ा सा सब्जियों को गलाने के लिए, और फिर थोड़ी देर पकाएंगे इनको, नरम होने तक, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस थोड़ा सा इनका पानी जलाना है बस। और जब पानी इसका जल जाएगा थोड़ा सा तो देखते हैं सब्जी के हमारे क्या हाल है। यीशु को हमारी बड़ी जल्दी है सैंडविच खाने की। उसके बाद डाल दिया है आलू कटी हुई अपनी, और थोड़ा सा मैसर से मैश कर देंगे और पका लेंगे। और अभी कोई भी मसाले इसमें नहीं डाले हैं, और इसमें फिर डाल रहे हैं ये चाट मसाला, और फिर डालेंगे ये आमचूर पाउडर, क्योंकि खट्टापन अच्छा लगता है अंदर मसाले में जब भरते हैं। उसके बाद धनिया पाउडर डाल देंगे, और फिर डाल देंगे ये चिली फ्लेक्स, हमारे पास थोड़ा सा रखा हुआ था चिली फ्लेक्स, और फिर डाल दिया है हरी धनिया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है मसाला देखने में। थोड़ी देर भूना था इसको, उसके बाद उतार कर रख दिया है। उसके बाद ले लिया है ब्रेड, और फिर सबसे पहले लगाया है बटर, ये हमारे घर का मक्खन है। और उसके बाद ये पिज्ज़ा सॉस है, सारा सामान हमसे मंगाया गया था पिज्ज़ा बनाने के लिए, लेकिन अभी उसका नंबर नहीं आया है। और उसके बाद फिर डाल दिया है टमाटो सॉस, और फिर डालेंगे ये हरी वाली चटनी थोड़ी सी, क्योंकि कोई भी चटनी घर में नहीं बनाई है, आप लहसुन हरी धनिया की चटनी बना सकते हैं। और फिर डाल दिया रखा है ये मसाला हमने जो बनाया है, थोड़ा पूरे में अच्छे से मिला देंगे। और फिर ले लिया है मेयोनीज, ये थोड़ी सी लगाएंगे मसाले के ऊपर। ये मुझसे यीशु बताता जा रहा था क्या क्या इसको कैसे क्या लगवाना है। उसके बाद ये चीज़ रखी हुई थी, ये सब सारा सामान बता रहे हैं, मंगाया गया था हमसे तो रखा हुआ। थोड़ा सा कद्दूकस के ये भी डाल दे रहा था, चीज़ वाली सैंडविच खानी है, अगर आपके पास नहीं है तो ना डालिए, कोई ज़रूरी नहीं है, और जितना आपके पास है उतना डालें, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सब तामझाम होना चाहिए। आप घी में पका सकते हैं, और सोया सॉस की जगह आप टमाटो सॉस डाल सकते हैं, और हरी धनिया की चटनी बना सकते हैं, टमाटर लहसुन की चटनी घर में बना सकते हैं। और फिर थोड़ा सा बटर डालकर पका लिया था, धीमी आंच पर दोनों तरफ सेंक लिया था। बन गई हैं सैंडविच, फटाफट बनने वाली हैं, जल्द बस सेंक देंगे और ये खा के चला जाएगा स्कूल। ये लंच में आया है क्योंकि मुझे आज टाइम हो गया था, तो ये लंच में खाने के लिए आया है, तो खा के चला जाएगा। उधर हम खाना बनाएंगे, खाने में पत्ता गोभी की सब्जी और रोटी बनाएंगे। और ये देखिए कितने शौक से खा रहा है, इतने शौक से सब्जी रोटी नहीं खाएगा, और 2-3 सेक देंगे इसके लिए, फिर रौनक कनक के लिए बाद में सेकेंगे, क्योंकि खाना भी बनाना है। वो तब तक स्कूल से आ जाएंगी। लेकिन जो बनाई थी अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी, चटपटी सी बनी थी, खट्टी मीठी। तो अच्छा मसाला भी इसका काफ़ी अच्छा बन गया था। और बाकी उठा के रख दिया है बंद करके,
कि रौनक कनक स्कूल से जब आएंगी तब उनके लिए सेंक देंगी। इससे पहले हम खाना बनाते हैं, सब्जी रोटी, क्योंकि अम्मा जी हमारी नहा रही हैं, अभी खाना बनना चाहिए। तो फटाक से मसाले हमने पीस कर रख लिया था, तो बस मसाला डालकर और पत्ता गोभी आलू की सूखी सब्जी बनाएंगे। सूखी सब्जी हम बनाते हैं और रोटियां बना लेंगे बस। और बना ही रहे थे तब तक रौनक कनक आ गई थी, सब्जी छौंकने ही जा रहे थे। तो क्योंकि आज जल्दी आना था स्कूल से, इसलिए जल्दी आ गई थी। तो बस अब हम इधर सब्जी बना रहे थे, इधर कनक ने अपने लिए सेंक लिया था एक तरफ। तो ये देखिए कनक के लिए भी बन गई, रौनक कनक के लिए। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। और नमस्कार दोस्तों।